दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो सीरीज चल रही है और ये जो अपना सेशन है आज का, वो किससे रिलेटेड है? वो है पजल से रिलेटेड, है ना। एज यूजुअल डेली की बातें हैं, सेम वही वाली पजल से रिलेटेड सेशन है। और अभी तक हम लोग 35 सेशन ऐसे कंप्लीट कर चुके हैं। 35 का मतलब ये हो गया 140 पजल्स ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। टुडे इज द 36th पार्ट। 36 पार्ट का मतलब हो गया कि आज हम लोग की टोटल 144 पजल हो जाएंगी। और जो मेरा एक टारगेट था कि एग्जाम से पहले पहले 200 पजल प्रोवाइड करने का, वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा, बट स्टिल वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितना हो सके उतना हम लोग कर सकेंगे, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और ये जो पजल का सेशन है आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल रह रहा होगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे सेशन को आज की पहली पजल के साथ। आज की पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये रही, ठीक है। देखो पजल हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। हिंदी के लिए आप लोग इसके लिए मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है, और यहाँ पे मेंशन भी है टेलीग्राम चैनल का नाम, ठीक है। तो बोल रहा है 9 अल्फाबेट लेटर्स आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सच अ मैनर। कुछ एक 9 अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, उनको अरेंज किया है लेफ्ट से लेके राइट तक। कुछ इस प्रकार की एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, सभी लेटर्स डिफरेंट है। वर्ड कंटेन्स 6 कॉन्सोनेंट, मतलब 6 तो उसमें कॉन्सोनेंट्स हैं, एंड 3 वॉवल्स हैं। क्या है? 3 वॉवल्स हैं। द लास्ट टू वॉवल्स इन द इंग्लिश आर नॉट प्लेस्ड, मतलब लास्ट के दो वॉवल नहीं है, तो मतलब कौन कौन से हैं? ए, ई और आई, ये 3 वॉवल है, ठीक है। फिर पहली लाइन बोल रहा है सी इज प्लेस्ड थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। सी 3 लेफ्ट में, ए के 1 2 इस तरीके से। और सेकंड केस एक और हाथ के हाथ बना के चलेंगे, सी 3 लेफ्ट में हो गया ए के। दो लेटर है ए और एन के बीच में, तो ए और एन के बीच में दो लेटर ऐसे ही बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ए के लेफ्ट में तो दो लेटर हो नहीं सकते ना, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी सी है। एस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब देखो कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5, 4 3 7, 7 हो चुके हैं। 9 हम लोगों को फिक्स करने हैं। तो 9 फिक्स करने हैं, इसका मतलब क्या हो गया? या तो दो सी के इधर होंगे, या दो एन के इधर होंगे, या फिर एक केस क्या हो सकता है कि एन के राइट में एक और सी के लेफ्ट में एक, यही दो चीजें हो सकती है, ठीक है। और एस, चलो अभी इस चीज को होल्ड पे रखेंगे। बोल रहा है एस इज प्लेस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। एस दो लेफ्ट में है आर के, और एस इज नाइदर एडजेसेंट टू ए नॉर एन। एस ए और एन के पास है नहीं, तो एस और एस यहां से कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब एस और एस इन दो जगह से कैंसिल हो गया, तो देखो आर यहां नहीं आएगा, क्योंकि आर यहां आएगा तो एस अपना एक ही जगह पे आएगा, जो कि नॉट पॉसिबल। तो आर अपना इधर से कैंसिल, इधर से कैंसिल, इधर से कैंसिल, इधर अपना एक मैक्सिमम आ सकता है आर, अपना इधर आ सकता है आर, ठीक है। और एस इज नॉट प्लेस नीदर टू नंबर, ठीक है। एक काम करते हैं, तीन केस बना ही लेते हैं फटाफट से, माथा पच्ची नहीं करेंगे। दो और एक तीसरा केस भी बना लेंगे। मान लो कि सी के लेफ्ट में दो है, मान लो कि एन के राइट में दो है, तो कितने हो गए? 3 2 5 6 3 9, 3 4 2 6 और 3 9, और सी 1 2 ए 1 2 एन, तो कितने हो गए? 4 और 3 7, तो आठवां और नौवां इस तरीके से। ये तीन पॉसिबल केसेस हैं। एस दो लेफ्ट में है आर के, और एस ए और एन के पास है नहीं, तो एन के पास आएगा नहीं, है ना। और ए के पास आएगा नहीं एस, क्योंकि आपको यही बोला है एस ए और एन के पास है नहीं, एस ए और एन के पास नहीं है, तो एस 1 2 3 इनसे कैंसिल। एस यहां पे भी नहीं आएगा, क्यों? अगर एस को यहां रखा तो एस दो लेफ्ट में नहीं बनेगा आर के, तो एस यहां भी नहीं आएगा, तो एस केवल यहीं आ सकता है, और आर अपना केवल यहीं आ सकता है। केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 में ए और एन के पास आएगा नहीं, तो इन दो जगह से एस कैंसिल, यहां से कैंसिल, क्योंकि ए के दो लेफ्ट में हो जाएगा एस। यहां पे आएगा नहीं, यहां पे आएगा नहीं, क्योंकि एस ए और एन के पास है नहीं। तो मतलब 1 2 3 4, इन चार जगह से कैंसिल हो गया। एस को यहां रख नहीं सकता, क्योंकि एस दो लेफ्ट में आके बनेगा नहीं, यहां रख नहीं सकता क्योंकि एस बनेगा नहीं, तो केस नंबर 2 इज गलत। इसमें देखो ए और एन के पास आएगा नहीं, तो 1 2 3 4, एस इन चार जगह से कैंसिल, एस केवल यहीं आ सकता है। यहां पे इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि एस दो लेफ्ट में हो जाएगा एक, और हमें एस को दो लेफ्ट करना था आर के, तो ये तीन दो केस पॉसिबल है, केस 1 और केस नंबर 3, ठीक है। जितने लेटर एस और ई के बीच में है, उतने एम और जी के बीच में है। अब एस और ई और एम और जी के बीच में एग्जैक्टली सेम लेटर्स आएंगे, वो कैसे होगा पता नहीं। एस और ई के बीच में अगर एक्स लेटर है, तो एम और जी के बीच में भी एक्स नंबर ऑफ लेटर्स आएंगे। और ई एन के पास आएगा नहीं, तो ई अगर एन के पास नहीं आएगा, तो एस और ई और एम जी, देखो अगर एस और ई को एडजेसेंट रख दिया, तो एस और ई के बीच में जीरो हो जाएंगे, तो एम और जी के बीच में जीरो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और एस अगर यहाँ पे है, अगर मैंने ई को यहाँ रख दिया, तो एस और ई के बीच में दो, तो एम और जी के बीच में दो कैसे बनेंगे? एम यहाँ रख दो, एक दो जी नहीं बन पाएगा, एम एक नहीं बन पाएगा। और एक दो तीन चार, ई को अगर मैंने यहाँ रख दिया, तो एस और ई के बीच में चार हो गए, तो एक दो तीन चार, या फिर एक एम और जी में से किसी को यहाँ रखा तो नहीं बन पाएगा, एक दो तीन, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी इस चीज को फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जी इज प्लेस टू द राइट ऑफ एम, और जी राइट में है एम के। जी राइट में है एम के। अब कैसे इसको कर सकते हैं ये बताओ। एस सी आर कैसे करें। एस और ई के बीच में जितने जितने एम और जी के बीच में है, ई को मैं यहां रख नहीं सकता आर और ए के बीच में, क्यों, एस और ई के बीच में दो होंगे तो एम और जी के बीच में दो कभी मतलब कैसे भी फिक्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहां रखोगे जी को तो एक दो एम नहीं आ पाएगा, जी यहां रखोगे एक दो एम नहीं आ पाएगा, और जी को यहां रखोगे तो भी नहीं बन पाएगा। ई को अगर आपने यहां रख दिया तो एक दो तीन चार आ रहे हैं एस और ई के बीच में, तो एम और जी के बीच में चार आएंगे, तो एम को यहां रखोगे तो एक दो तीन चार नहीं बन पाएगा, एम को यहां रखोगे एक दो तीन चार नहीं बन पाएगा। और ई को अगर यहां रखा तो एस और ई के बीच में कितने रहे, एक दो तीन चार पांच, तो एम और जी के बीच में पांच भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर एम को यहां रखोगे तो एक दो तीन चार पांच, तीन चार पांच नहीं बन जाएगा यार, पांच पांच तो बन जाएगा। हाँ ये बन जाएगा, एक मिनट, ये चीज तो बन जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये बन रहा है इसमें कि जितने एसी के बीच में उतने एमजी के बीच में है। अगर एक दो, दो से तो नहीं बन रहा, और एक दो तीन चार, चार से भी नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे लेकिन ई को रख सकता हूँ, तो एम और जी के बीच में भी कितने आ सकते हैं, एक दो तीन चार पांच आ रहे हैं, तो एक दो तीन चार पांच, एम और जी के बीच में पांच ऐसे आ सकते हैं, जी यहाँ रख दूं और एम यहाँ रख दूं। लेकिन एम एस सी आर से कोई मतलब मीनिंगफुल वर्ड तो आपका स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है, एम एस सी आर, ये कोई सा भी नहीं होता है, कोई ना कोई एक वॉवल तो चाहिए था साथ में। तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा ये वाला, ये ई को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बचती है आपकी कि जितने एस और ई के बीच में, अगर ई को मैंने यहाँ रख दिया तो ई और एस ऐसे बन गए, एम और जी भी एक साथ बनेंगे, तो एम के राइट में जी है तो एम यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे आएगा। ये भी कोई मुझे मीनिंगफुल वर्ड समझ में नहीं आ रहा, ई एस सी आर डैश, मतलब कोई भी आ सकता है यहाँ पे, ए एम जी एन, ना ना मजा नहीं आएगा इसमें भी। एस ए और एन के, तो मतलब ये वाला केस नंबर वन गलत जा रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एस और ई के बीच में कितने आ सकते हैं, एस और ई के बीच में अगर मैंने दो मान लिए तो एम और जी के बीच में दो, तो एम एक दो जी, एम एक दो जी, तो एस सी आर ई ए, एस सी आर ई ए एम आई एन जी, स्क्रीमिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्रीमिंग। एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और एक लेटर मुझे पता नहीं है कौन सा है, तो वो लॉजिकली हमें सोचना पड़ेगा कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। और हमें एक इन तीनों में से तीन वॉवल लेने, ए ई आई, तो ई आ चुका है, ए आ चुका है, तो आई आएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है ई बनेगा यहाँ पे, और एस और ई के बीच में दो लोग हो गए, तो एम और जी में दो लोग करने हैं, तो एम बनेगा यहाँ पे, एक दो जी अपना यहाँ बनेगा और आई अपना यहाँ बनेगा। तो एस सी आर ई ए एम आई एन जी, दिस इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ आर पजल, और यही एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा जो हम लोग ने बनाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएगा और आप लोग ने भी सेम यही बनाया होगा। स्क्रीमिंग इज द मीनिंगफुल वर्ड which can be made with the combination of 9 letters, right? And we have used three vowels E A I as per the condition of the question. चलिए मूव करेंगे दूसरी पजल पे। दूसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई। 10 person A B C D F G H I J are standing in two parallel rows such that person in both the rows face towards each other. Okay, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो पांच इसमें आएंगे, तीन चार पांच, पांच इसमें आएंगे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। एक दो तीन चार पांच, अभी ठीक है हो गया। एक दो तीन चार पांच, केस नंबर टू नाम देंगे इसको, केस नंबर, ठीक है। द पर्सन इन रो वन फेस साउथ, ये रो नंबर वन हो गई, इसमें साउथ करेंगे सब, और ये रो नंबर टू ये सब नॉर्थ करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं पता कौन सा पर्सन कहाँ पे बैठा है, ये हम लोग को अपने आप ही डिफाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोथ बी एंड ए स्टैंड एट द एंड्स, मतलब दोनों ही कोने पे हैं, बट डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के डायगनली अपोजिट हैं। मतलब या तो बी और ए ऐसे होंगे, या फिर इधर ए भी आ सकता है और इधर बी भी आ सकता है, या फिर बी और ए ऐसे होंगे डायगनली अपोजिट, डायगनली अपोजिट ऐसे बन सकते हैं ये दो, ठीक है। ये दो चीजें हो सकती हैं। और वेयर डी स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, और डी जो है तीन राइट में, थ्री आर का मतलब तीन राइट, तो डी तीन राइट में है ए के, इसका मतलब ए इस कोने पे नहीं आएगा और ए इस कोने पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ए का राइट नहीं बन पाएगा और यहाँ पे ए का राइट नहीं बन पाएगा। तो ए अपना या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर ए अपना यहाँ पे आ सकता है। डी तीन राइट में तो एक दो तीन डी यहाँ बनेगा और एक दो तीन डी यहाँ बनेगा। बी और ए एक दूसरे के डायगनली अपोजिट है, तो ए ये गया तो बी अपना यहाँ बनेगा और ए ये गया तो बी अपना यहाँ बनेगा, इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी पॉइंट आपको। वन पर्सन स्टैंड बिटवीन बी एंड एफ, तो एफ अपना यहाँ आएगा और इस केस में एफ अपना यहाँ आएगा, बी एफ के बीच में एक आ गया। और एफ हु फेसेस जे, एफ जे को फेस कर रहा है तो जे आ जाएगा यहाँ पे और जे आ जाएगा यहाँ।
ई फेसेस नॉर्थ, ई जो कि नॉर्थ फेस कर रहा है, दो लेफ्ट में है, सॉरी स्टैंड सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से दूसरे नंबर पे है नॉर्थ वाली रो में। तो नॉर्थ वाली रो ये गई, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड तो अपना ये वाला है ना, लेफ्ट हैंड ये, तो ई सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यहाँ बनेगा, और यहाँ पे ई सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऐसे बनेगा, ठीक है। और थर्ड लेफ्ट में जी के, और ई तीन लेफ्ट में जी के, तो एक दो जी अपना यहाँ आएगा, और इस केस में जी अपना यहाँ आएगा। तो मतलब इस रो में, रो मतलब नॉर्थ के तो सारे लोग फिक्स हो गए हैं इसमें, ठीक है, इसमें भी पता नहीं है। आई स्टैंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, आई इमीडिएट राइट में सी के, इसका मतलब आई और सी दोनों लगातार आने। तो केस नंबर 2 में आई और सी दोनों एक साथ आ सके, ऐसी कोई जगह खाली नहीं है, दो लगातार जगह कोई खाली नहीं है, तो ये गलत। आई इमीडिएट राइट में है सी के, तो आई यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, क्योंकि दो लगातार की जगह यही खाली दिख रही है। एक पर्सन कौन बचा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच रहेगा ना, एच आ जाएगा यहाँ पे, और दिस इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन पजल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यही बनाया होगा। तीसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि देर आर 8 पर्सन ABCDEFGH आर लिविंग इन अ बिल्डिंग हैविंग 4 फ्लोर, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो मतलब फ्लैट फ्लोर हो जाएगा, 4 3 2 1। ग्राउंड फ्लोर ठीक है, इस तरीके से है, ईच ऑफ द फ्लोर कंसिस्ट 2 फ्लैट, फ्लैट पी और क्यू, और क्यू ईस्ट में है पी के, क्यू ईस्ट में है पी के, तो पी और क्यू, ठीक है। इसको केस 1 नाम देंगे, इसको केस 2 नाम देंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बोला जा रहा है ओनली वन फ्लोर इज देयर बिलो एच, एच के नीचे केवल एक ही फ्लोर है, तो एच या तो अपना यहाँ आएगा या फिर अपना एच यहाँ आएगा, क्योंकि एच के नीचे एक ही फ्लोर है। नो फ्लोर इज देयर बिटवीन एच एंड एफ, एच और एफ के बीच में कोई फ्लोर नहीं है, मतलब एच और एफ एडजेसेंट फ्लोर पर रहेंगे। और एफ हु लिव्स बिलो एच, एफ एच के नीचे रहता है, एफ एच के नीचे रहता है, तो एच के जस्ट नीचे एफ है। अब सेम फ्लैट में है नहीं, ये कंफर्म नहीं है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट फ्लैट भी हो सकते हैं। और एच हु लिव्स इन द सेम फ्लैट एज जी लिव्स, मतलब एच उस फ्लैट में रहता है जिसमें जी रहता है, तो मतलब एच और जी सेम फ्लैट में रहेंगे। अब एच और एफ का नहीं पता है, एच और एफ का नहीं पता, तो एफ अपना यहां भी आ सकता है, एफ अपना यहां भी आ सकता है, एफ अपना यहां भी आ सकता है, एफ अपना यहां आ सकता है, ठीक है। एफ हु लिव्स बिलो एच, और ठीक है ये हो गया। डी लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर एंड इन द सेम फ्लैट इन विच एच लिव्स, बोल रहे डी लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर, डी जस्ट बिलो रहता है फ्लोर के, और उसी फ्लैट में रहता है, सेम फ्लैट में जिसमें एच रहता है, तो एच के जस्ट नीचे का फ्लोर और सेम फ्लैट कौन सा है, ये वाला है। तो यहां से एफ को क्लियर कर देंगे, एफ कहां आ जाएगा, एफ आएगा अपना क्यू में, और डी आएगा पी में, क्योंकि डी जस्ट नीचे है ना, तो डी आएगा यहाँ पे और एफ आएगा यहाँ पे। सेम केस नंबर 2 में भी ऐसे ही बन जाएगा, यहां से एफ हटेगा, एफ और टी, और एच और जी सेम फ्लैट में, तो जी इन दोनों में से कहीं आएगा, और जी इन दोनों में से कहीं आएगा, ठीक है। बी लिव्स 2 फ्लोर बिलो ए, ए के दो नीचे रहता है बी, बी लिव्स 2 फ्लोर बिलो ए, और ए हु डज नॉट लिव इन फ्लैट क्यू, एक फ्लैट क्यू में नहीं रहता है, तो ए फ्लैट पी में रहेगा। अब अगर ए फ्लैट पी में रहेगा, तो देखो फ्लैट पी में अगर मैंने रख दिया ए को, तो अगर ए को थर्ड फ्लोर पे रखा, तो एक और दो छोड़ के बी नहीं आ पाएगा, तो ए अपना डेफिनेट यहीं आएगा, और एक और एक दो फ्लोर छोड़ के बी यहाँ आएगा। यहाँ पे देखो ए को अगर मैंने यहाँ रखा, तो एक दो छोड़ के बी आ सकता है, और 3 पे रखा ए को, तो एक दो छोड़ के बी नहीं आएगा, तो ए अपना डेफिनेट यहीं रहेगा, एक और दो छोड़ के बी आ जाएगा दूसरे पे, ठीक है। अच्छा जी, आपको एच और जी सेम फ्लैट में बोला था, तो एच जी इधर ही आ सकता है, और यहाँ पे एच और जी सेम फ्लैट है, जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है। बी लिव्स 2 फ्लोर बिलो ए, ए हु डज नॉट लिव इन फ्लैट क्यू, ए फ्लैट क्यू में यहाँ, तो ये तो हमने कर लिया ना, कोई बात नहीं। सी लिव्स इन द सेम फ्लैट इन विच ई लिव्स, सी और ई सेम फ्लैट में रहते हैं, अगर सी और ई सेम फ्लैट में रहते हैं, तो सीई या फिर सीई। और इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा कि इन दोनों में से कहीं एक जगह पे जी आना ही है, और जब इन दोनों में से कहीं एक जगह पे जी आना है, तो सी और ई सेम फ्लैट में आने के चांसेस ही नहीं बनेंगे, तो ये केस हो गया गलत, ठीक है। फिर बोल रहा है सी डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, सी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता नहीं है, अगर सी ऑड नंबर पे नहीं रह रहा है, तो यहाँ पे रहेगा ई और ऊपर रहेगा सी, ठीक है। तो अपना ऑर्डर और अरेंजमेंट क्या बनेगा मेरे दोस्त, ऑर्डर और अरेंजमेंट अपना जो बनेगा, वो बनेगा ए सी जी ई एच बी डी एफ इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा और आप लोग को समझ में आया होगा। मूव करेंगे आज की अपनी आखिरी पजल पे। आखिरी पजल आप सभी के सामने बॉक्स बेस्ड है, जिसमें आपको बोला है 7 बॉक्सेस ऑफ मेकअप, बुक, चॉकलेट, कंप्यूटर, फैन, ड्रम, पेस्ट्री केप्ट वन ऑफ द अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। अब देखो ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट इन द बॉक्स ऑफ ड्रम एंड द बॉक्स ऑफ फैन, बोथ ऑफ देम आर नॉट केप्ट एट द बॉटम, दोनों में से कोई बॉटम पे नहीं है, तो ड्रम और फैन के बीच में 3 डिब्बे आएंगे। तो ड्रम, ये क्या हो गया,
ड्रम और फैन के बीच में 3 डिब्बे आने हैं। ड्रम और 1, 2, 3 और फैन, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है फैन 1, 2, 3 ड्रम और दोनों में से कोई बॉटम पे नहीं तो इसका मतलब एक बॉटम में तो आएगा ही आएगा, कम से कम एक तो नीचे आएगा। एक से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं लेकिन एक तो आना ही आना है, ठीक है? मेकअप जस्ट बिलो है ड्रम के, तो मेकअप जस्ट बिलो है ड्रम के, तो मेकअप आएगा केस नंबर 1 में यहाँ पे और यहाँ पे मेकअप आएगा इधर ऐसे मेकअप, ठीक है? कितने डिब्बे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। केस 1 में 6 डिब्बे और केस 2 में 1, 2, 3, 4 6 डिब्बे यहाँ भी हो गए। सातवां फिक्स करना है। सातवां हो सकता है केस नंबर 1 में ड्रम के ऊपर हो या फैन के सेकंड नीचे हो और केस नंबर 2 में हो सकता है फैन के जस्ट ऊपर हो या मेकअप के जस्ट नीचे हो। सातवां डिब्बे कोई सा भी हो सकता है, ठीक है? मेकअप जस्ट बिलो के ड्रम के वन बॉक्स इज केप्ट इन बिटवीन मेकअप एंड द बुक। मेकअप और बुक के बीच में एक है। अब देखो मेकअप के नीचे ज्यादा से ज्यादा एक ही आ सकता है लेकिन मेकअप और बुक के बीच में एक डिब्बा है। इसका मतलब मेकअप और बुक, मेकअप से लेके बुक तक 2 डिब्बे हो जाएंगे। तो मेकअप के नीचे बुक नहीं जाएगा, मेकअप के ऊपर बुक आएगा केस नंबर 2 में। बुक ऐसे बनेगी और मेकअप अगर ये है तो इसमें क्या होगा कि बुक अपनी यहां भी आ सकती है और बुक यहां भी आ सकती है, क्योंकि अगर मेकअप के ऊपर बुक रखूंगा तो 7 पूरे हो जाएंगे, मेकअप के नीचे रखूंगा तो भी आ सकता है। लेकिन ये वाला काम अपना केस नंबर 2 में नहीं हो पा रहा था क्योंकि 8 डिब्बे हो जाते हैं ऐसे, ठीक है? बुक विच इज नॉट केप्ट एट द टॉप ऑफ द बॉक्स, और बुक का डिब्बा टॉप पे नहीं है तो मतलब केस नंबर 1 में बुक ड्रम के ऊपर नहीं जाएगा, बुक अपना यहाँ आएगा इस तरीके से, क्योंकि अगर मैंने ड्रम के ऊपर रख दिया तो टोटल 7 हो जाएंगे और 7 में बुक टॉप पे चला जाएगा। तो 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे भी 6 भी फिक्स चल रहे हैं, ठीक है? द बॉक्स ऑफ पेस्ट्री इज केप्ट जस्ट अब द बॉक्स ऑफ बुक। पेस्ट्री जो है जस्ट ऊपर है बुक के, खराब हो जाएगी बेचारी पेस्ट्री, चलो कोई बात नहीं। पेस्ट्री जस्ट ऊपर है बुक के, ठीक है? मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट इन बिटवीन द बॉक्स ऑफ कंप्यूटर एंड बॉक्स ऑफ चॉकलेट। कंप्यूटर और चॉकलेट के बीच में मोर देन 2 बॉक्स हैं, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। चॉकलेट विच इज नॉट केप्ट एट द टॉप, चॉकलेट जो है टॉप पे नहीं आएगा। देखो चॉकलेट और कंप्यूटर के बीच में मोर देन 2 हैं, तो केस नंबर 1 में तो साफ साफ क्लियर हो गया कि यहीं पे आएगा कंप्यूटर और यहीं पे आएगा चॉकलेट, ठीक है? तो 7 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7। अब इस केस में देख लो जरा कि कंप्यूटर चॉकलेट के बीच में मोर देन 2 है और चॉकलेट टॉप पे है नहीं, तो इसमें 3, 4, 5, 6 सातवां जो जा सकता है। देखो यहां तो सातवां बनेगा नहीं, अगर आपने सातवां डिब्बा यहां बना दिया तो कंप्यूटर चॉकलेट के बीच में मोर देन 2 नहीं बनेंगे, केवल एक ही बन पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो सातवां डिब्बा इसमें अज्यूम करना होगा वो मेकअप के नीचे वाला करना होगा केस नंबर 2 में, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर चॉकलेट अभी फिक्स नहीं कर सकता इस वाले केस में। बॉक्स ऑफ कंप्यूटर इज केप्ट एडजेसेंट टू नाइदर पेस्ट्री। कंप्यूटर जो है पेस्ट्री के पास नहीं रखा है, तो कंप्यूटर पेस्ट्री के पास नहीं रखा है और ना मेकअप के पास रखा है। तो कंप्यूटर अगर यहां पे नहीं आएगा पेस्ट्री के पास और नीचे मेकअप के पास भी नहीं आएगा, तो केस नंबर 2 पूरा ही गलत हो गया, केस नंबर 1 सही जाएगा। कंप्यूटर, ड्रम, मेकअप, पेस्ट्री, बुक, फैन, चॉकलेट इज द राइट ऑर्डर। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फॉर द पीडीएफ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सेश, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एस वीक।